जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, जानदार शानदार लाजवाब पढ़ाई चल रही होगी। तो आज लगभग संभव है हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, संभावना यही है, क्योंकि मोस्टली चीजें खत्म हो चुकी हैं, कुछ बचा नहीं है। लगभग ढूंढ ढूंढ के हम लोग पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो सभी को एक बार बता दीजिए, सारे बच्चे, सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है, फटाफट जल्दी से बता दें सारे बच्चे। हाँ, जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद सभी को, जय सभी को, राधे राधे। जय हिंद गौरव जी, अंशुल जी, श्वेता, प्रदीप, प्रजापति, अमित रंजन, राव जी, अतुल जी, सभी को जय हिंद प्यारे बच्चों। तो सभी को जय हिंद। सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है, फटाफट जल्दी से बता दें। सोयाल जी, विश्व जी, सभी को, विश्व, पंकज, खुशी, मोहम्मद नईम, सभी को जय हिंद। चलिए पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं इधर उधर की। तो मेन पॉइंट पे आते हैं सारे बच्चों। ठीक, अब देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, संगम साहित्य। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, संगम साहित्य, यानी क्या संगम लिटरेचर हम लोग पढ़ रहे थे। यानी क्या पढ़ रहे थे, संगम लिटरेचर हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, संगम लिटरेचर। यानी क्या पढ़ रहे थे, संगम साहित्य हम लोग पढ़ रहे थे। संगम साहित्य की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। कुल 3 संगम सम्मेलन हुए थे। संगम साहित्य हम लोगों ने देख लिया था कल। कुल संगम सम्मेलन कितने हुए थे, तो अगर पूछा जाए कि कुल कितने सम्मेलन होते हैं, कुल 3 संगम सम्मेलन हुए। ठीक, तो तीनों लोगों ने 3 संगम सम्मेलन हुए। तीन संगम काउंसिल होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से, कहां कहां पर। तो फर्स्ट काउंसिल हो जाएगा फर्स्ट। दूसरा हो जाएगा क्या, सेकेंड, फर्स्ट सम्मेलन। सेकेंड हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, थर्ड। 3 सम्मेलन होते हैं। अब तीनों का हम लोग देख लेते हैं, तीनों कौन से प्लेस पर हुए। तो इधर देख लेते हैं हम लोग, प्लेस कौन कौन से प्लेस पर हुए और कौन कौन से प्लेस पर हुए। सबसे बड़ा बात होता है कौन कौन से प्लेस पर हुए और तीनों के समय चेयरमैन कौन था। मतलब स्थान कौन थे और तीनों का अध्यक्ष कौन था। तो कुल मिलाकर के तीनों की बात कर लेते हैं। एक पॉइंट सारे बच्चे जान लीजिए कि तीनों जो सम्मेलन होते हैं, तीनों के संरक्षक जो थे, तीनों सम्मेलन के किसके संरक्षण में हुआ था अगर पूछेगा, मतलब पैट्रोनाइज किसके द्वारा किया गया था। तो तीनों सम्मेलन को संरक्षण किसने दिया था, किसके संरक्षण में हुआ था, इसका संरक्षण किसका था, तो पांड्य शासक। कौन सा शासक हो जाएंगे, तो पांड्याज रूलर, पांड्याज रूलर। ठीक है, कौन से हो जाएंगे, तो पांड्य रूलर में हो जाएंगे। और पहले का स्थान कहां हो जाएगा, तो प्रथम का मदुरा, फिर कपाटपुरम और फिर उत्तरी मदुरा। कुल मिलाकर के मदुरा ही मदुरा, यानी कहां पर, मदुरा। पहला हो जाएगा कहां पर, मदुरा, मदुरा, कपाटपुरम, कपाटपुरम, कपाटपुरम नहीं मिलेगा तो आप मार्क कर देना है अलवाय, अलवाय नहीं मिलेगा तो आपको मार्क कर देना अलवाय। काटपुरम, कपाटपुरम नहीं मिलेगा तो अलवाय, अलवाय कर देना। और तीसरा हो जाएगा कौन सा, नॉर्दर्न मदुरा, या नॉर्थ मदुरा के लिए नॉर्दर्न मदुरा। तो क्या हो जाएगा बेटा, उत्तरी मदुरा।
कुल मिलाकर अगर आपसे पूछेगा कि संगम सम्मेलन कहां पर हुए, तो ध्यान रखिएगा मदुरा आपको मार्क करना। पहले में अगस्त ऋषि हो जाएंगे, दूसरे में तोल कप्पियार हो जाते हैं जिसे तोल कप्पियम कहते हैं, ठीक, और तीसरे हो जाएंगे कौन, नक्कीर। तो पहले में हो जाएंगे कौन, अध्यक्ष हो जाएंगे, तो पहले का अध्यक्ष हो जाते हैं इधर की, कौन हो जाएंगे, अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि, दूसरे में कौन हो जाएंगे, तोल कप्पियार। जो तोल कप्पियार होते हैं वो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और तीसरे के हो जाएंगे कौन, नक्कीर माना जाता है, नक्कीर। तोल कप्पियार, तो तोल कप्पियार हो जाएंगे, नक्कीर हो जाएंगे, और तीसरे के हो जाएंगे कौन, नक्कीर, नक्कीर। तोल कप्पियार की एक किताब हो जाएगी क्या, तोल कप्पियम, इनकी किताब हो जाएगी। अगर तोल कप्पियार की इनकी किताब की अगर बात कर लेते हैं तो इनकी किताब हो जाती है तोल कप्पियम, इनकी बुक हो जाएगी तोल कप्पियम, तोल कप्पियम इनकी किताब हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों था आपका जो है कौन सा हो जाएगा, तो संगम लिटरेचर की बात हम लोग कर ले रहे हैं। एक बड़ा प्रथा यहां पर प्रचलित थी, संगम काल में एक प्रथा बड़ा प्रचलित थी जिसे वत्त किरुत्तल कहते थे, बड़ा फेमस थी, जो इस बार यूपीएससी में पूछी गई। तो एक बार चर्चा हम कर लेते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। 3 संगम सम्मेलन हुए, पहला, दूसरा, तीसरा पांड्य राज्यों के सम्मेलन में, मदुरा में, कपाटपुरम, अलवार में, नॉर्दर्न मदुरा में, अगस्त ऋषि, तोल कप्पियार, और कौन हो जाएंगे, आपके नक्कीर हो जाएंगे, ठीक है। एक लाइन बड़ा यूपीएससी में पूछा गया था, वही मैं आपको बता दे रहा हूँ। यूपीएससी का क्वेश्चन था इस साल का, यूपीएससी का सवाल था, एक शब्द था वत्त किरुत्तल, जो बड़ा मुश्किल से मिलता है, वत्त किरुत्तल इस बार का क्वेश्चन था, जो कि उम्मीद नहीं थी किसी को। वत्त किरुत्तल क्या होता, वत्त किरुत्तल, वत्त किरुत्तल में क्या होता, जब राजा हार जाता था, कोई भी राजा हार जाता था, तो हाँ, जब कोई राजा हार जाता था, जब कोई राजा हार हो जाता था, तो वह अपने प्राण को एक अनुष्ठान करके त्याग करता था, मतलब अपना आत्महत्या कह लीजिए, कुल मिला करके एक अनुष्ठान के द्वारा त्याग करता था, उसी को वत्त किरुत्तल कहा जाता था। युद्ध में हारा हुआ राजा, युद्ध में हारा हुआ राजा अनुष्ठान द्वारा, बस इसको ऐसे याद कर लो, अनुष्ठान द्वारा अपना प्राण त्याग करता। बता था, इसी को कहते थे कौन सा, तो वत्त किरुत्तल। क्या कहते थे, वत्त किरुत्तल। सभी का क्लियर है, सभी का क्लियर है, एक बार बता दें सारे बच्चे, सभी का क्लियर है। ठीक, क्लियर सर, क्लियर। हाँ, उपवास के द्वारा कब हुआ था, टाइम इसका कोई फिक्स नहीं है बेटा, संगम काल का जो टाइम है उसी टाइम में माना जाता है, मतलब 100 एडी से लेकर के 100 एडी से स्टार्ट होता है, 100 एडी से 250 एडी इसका टाइम माना जाता है, पूरा संगम काल का। 100 एडी से लेकर के कितना, 250 एडी माना जाता है, ये पूरा संगम काल का। मरुत्तर काल पूरा यही माना जाता है, ये पूरा इसका टाइम पीरियड माना जाता है। तो इसका एक डेट नहीं है कि हम लिख दें 265 बीसी, 266 बीसी, तो ऐसा कोई डेट नहीं है, ठीक। हाँ, अनुष्ठान का मतलब हो गया यज्ञ करवा लेना यार, जैसे यज्ञ हो गया, कुछ और बातें हो गई बेटा, उसी के थ्रू, ठीक है।
चलिए अब हम लोग यहां तक की बातें पढ़ लिए। अब इतना एक बार बता दीजिए, क्या हम लोग, तो बच्चे एक बार कमेंट करके बता दें कि क्या हम लोग राष्ट्रकूट वंश पढ़े हैं। एक बार आप लोग बता दीजिए, क्या हम लोग राष्ट्रकूट वंश पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़े हैं, बता दीजिए, क्योंकि छोटे छोटे ढूंढ ढूंढ के टॉपिक निकाल रहे हैं। क्या हम लोग राष्ट्रकूट वंश पढ़ चुके हैं? राष्ट्रकूट डायनेस्टी जल्दी से बताएं, फटाफट तेजी से। नहीं पढ़े? चलिए फटाफट हेडिंग डालिए, क्योंकि मुझे दिमाग में लग रहा था। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, कौन सा वंश? तो राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश, इनकी कैपिटल कहां थी? मान्यखेत। मान्यखेत कहां हो जाएगी? मान्यखेत। और इसका फाउंडर कौन होगा? दंती दुर्ग, पहला शासक होगा दंती दुर्ग। दंती दुर्ग, इसे क्या कहते हैं? फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। मैंने क्या? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। राष्ट्रकूट वंश का, हाँ, पूरा साउथ इंडिया कंप्लीट हो गया अखिल, ये बस ये फूले भटके एक आध बच रहे हैं। पूरा साउथ इंडिया, मराठा वराठा सब हो चुका है लगभग, कुछ नहीं बच रहा। हैदर अली पढ़ लिए हो ना? ठीक, हैदर अली पढ़ लिए है ना? चलिए, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, इसने हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाया, इसने हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ करवाया। हिरण्यगर्भ यजना, या उसी को कहते हैं सैक्रिफाइस। इसने हिरण्यगर्भ नामक क्या करवाया था? यज्ञ करवाया था। पढ़ लिया था? बिल्कुल बिल्कुल, यस सर, यस सर, आई एम लेट सर। कोई बात नहीं बेटा असलम। तो इसने हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ करवाया, ठीक है। इसी ने एलोरा में एक दशावतार मंदिर बनवाया था। ही बिल्ट दशावतार टेम्पल, दशावतार टेम्पल इन एलोरा। इसने एलोरा में दशावतार मंदिर बनवाया था। इसने एलोरा में कौन सा मंदिर बनवाया था? नहीं, आज ही खत्म हो जाएगी, अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो नष्ट भी क्या, आज ही खत्म हो जाएगी आपकी हिस्ट्री, जो एनडीए को छोड़ के बाकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आते हैं, क्योंकि एनडीए का वर्ल्ड हिस्ट्री है तो अगला हफ्ता जाएगा। एलोरा में दशावतार मंदिर किसने बनाया था? राष्ट्रकूट ने, ठीक है। इसके बाद आता है कृष्णा फर्स्ट। इसके बाद आएगा कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम, इसने क्या करवाया था? तो एलोरा में दशावतार मंदिर किसने बनवाया था? तो उसी ने, ठीक है। इसने क्या बनवाया था? एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर। चलिए, अरे भाई एनडीए को छोड़कर ध्यान से सुना करो, आधा सुनते हो आप लोग। एनडीए को छोड़कर, एनडीए का मतलब एनडीए में वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, ठीक है। चलिए,
राष्ट्रकूट वंश के कृष्णा फर्स्ट, छोटी मोटे वो एम्पायर है यार। उसका फाउंडर पूछा जाता कौन सा फाउंडर था, तो लिखवा ही चुका हूं, हसन गंगू बहमनी साम्राज्य का फाउंडर था। और क्या, बहमनी साम्राज्य से कुछ और थोड़ी आता है, वही आता है। ठीक, कृष्णा फर्स्ट। He built कैलाशनाथ टेम्पल। और टेंशन क्यों ले रहे हो? He built कैलाशनाथ टेम्पल इन एलोरा। इसने एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया। कैलाशनाथ मंदिर, बताओ फटाफट, कैलाशनाथ मंदिर किस देवता से संबंधित है? हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री बिल्कुल आ रही, मतलब वाईटी पर तो आप लोग देखो, अभी 2-3 करवा दिया हमने। खजुराहो सारे बच्चे देख लेना। अच्छा, खजुराहो कल आएगा। अजंता करवा दिया, एलोरा करवा दिया, ठीक है। अजंता करवा दिया, एलोरा करवा दिया, तो ये दोनों सभी बच्चे वहां से कंप्लीट करें, पूरी डिटेल में, फुल डेप्थ में वहां पर है, ठीक है। तो हो सकता है वो उसमें ज्यादा काम का नहीं, फिर भी आप लोगों का बहुत काम को आप लोगों को ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है। उन्होंने टाइटल क्या लिया था? 2 टाइटल लिया था। राजा राजेश्वर, राजराजेश्वर की उपाधि ली थी। दूसरा कौन सी उपाधि ली थी? राजा राजेश्वर की उपाधि, और क्या? परमेश्वर की उपाधि। 2 उपाधि, राजा राजेश्वर और हो जाएगा क्या? परमेश्वर, परमेश्वर की उपाधि। राजा राजेश्वर और क्या हो जाएगा? परमेश्वर। राजा राजेश्वर की उपाधि हो जाएगा, और क्या उपाधि हो जाएगा? परमेश्वर की, कृष्णा फर्स्ट। इसके बाद आएगा धारा, इसके बाद आएगा धारा, इसके बाद आएगा कौन सा? धारा, धारा फर्स्ट, धारा प्रथम, ये भी राष्ट्रकूट शासक होगा। इसमें आपका जितना भी अभी हमने पढ़ाया ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कि एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, चलिए। धारा, ध्रुव वर्ष भी इसे कहते हैं। इसमें धारा की अगर बात कर लेते तो बहुत योग्य व्यक्ति था धारा। इसने उपाधि धारा वर्ष, कली वल्लभ, श्री वल्लभ, ये उपाधियां लेता है। इसका जो टाइटल हो जाएगा धारा का, कली वल्लभ, कली वल्लभ, कली वल्लभ, तो कली वल्लभ की उपाधि हो जाता है। और कौन सा? तो श्री वल्लभ की उपाधि। और कौन सा? धारा वर्ष की उपाधि। कली वल्लभ हो गया, श्री वल्लभ, श्री वल्लभ, श्री वल्लभ, और क्या? धारा वर्ष की उपाधि। कली वल्लभ, श्री वल्लभ, धारा वर्ष, ये सभी उपाधियां किसकी हो जाएगी? धारा प्रथम की। इसने क्या किया था? ही डिफीटेड, इसने किसे हराया था? तो धर्मपाल को हराया था। और किसे? तो वत्सराज को हराया था। एंड वत्सराज ने धर्मपाल और वत्सराज को हराया था, वत्सराज को हराया था। ये बड़ा पॉपुलर युद्ध है, त्रिपक्षीय युद्ध।
हाँ, भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा, बहुत बढ़िया। ये धारा वर्ष या ध्रुव वर्ष, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसने धर्मपाल और वत्सराज को हराया था। किसको हराया था? ठीक, धर्मपाल और किसका? तो वत्सराज को हराया था। दोनों लोगों को क्या करता है? पराजित करता है। ठीक, तो दोनों लोगों को पराजित करता है, धर्मपाल और किसको? वत्सराज को पराजित करता है। कुषाण नहीं पढ़े हो? हाँ? पहले पिछली क्लासेस तो देख लो बेटा। ठीक है सौरभ, चलिए कुषाण वंश पढ़ाया गया कि नहीं, बताएं सभी लोग, बताएं सभी लोग, कुषाण वंश पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? कनिष्क के बारे में, ठीक, और इन सब के बारे में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? त्रिपक्षीय संघर्ष, देखो तीन पक्षों के बीच संघर्ष होता है, इसे कहा गया त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष कब हुआ? बाकी पढ़ाई रहे, टेंशन काहे ले रहे हो भाई? इतनी हिस्ट्री आखिरी में कहोगे इंपॉर्टेंट बता दो सर, फिर तो इंपॉर्टेंट बताने का लॉजिक नहीं बनेगा। यस सर पढ़े, 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 हो गया हो गया, बहुत बढ़िया। सुधीर, आशीर्वाद, करण, ठीक, हाँ बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया। टेंशन ना लो यार, अभी तो आज बचा ही दिन है, क्यों परेशान होते हो? हाँ अभी करेंगे, अभी करेंगे, धैर्य ले लो, धैर्य ले लो, पाल वंश बचा हुआ, टेंशन काहे ले रहे हो? पहले एक एक करके पढ़ोगे ना कि एक साथ ही पढ़ा दे। तो त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। लगभग 200 वर्षों तक चला। और अगर छोड़ो क्या ही बोले, एक छोटा मोटा पॉइंट बने तो आप लोग नहीं पढ़ पाओगे, ये भी तो कर सकते हो ना। अगर कह दे एक छोटा मोटा पॉइंट कर लो तो नहीं कर पाओगे। 99.9% हिस्ट्री मैंने पढ़ा दी है। अगर 0.1% बच गया तो मतलब वो फालतू है, तो उसे खुद से भी तो कर सकते हो, या नहीं हो सकता है? हो जाएगा 0.1%। क्योंकि आपको पता है कि कितना भी पढ़ा दिया जाए, हिस्ट्री ज्योग्राफी दो ऐसे पोर्शन होते हैं, छोटे मोटे कुछ ना कुछ बचे रहेंगे, उसका एग्जाम में रिलेवेंट नहीं होता, इसीलिए उसको टच नहीं किया जाता है। ठीक, क्लियर, टेंशन ना ले, पाल अभी पढ़ेंगे हम लोग। ये उसमें पूछा है आप लोगों से। ठीक, चलिए आते हैं, यहां तक क्लियर है सभी का? अरे टेंशन ना लो भाई, जब तक आप लोग नहीं कहोगे तब तक खत्म नहीं करेंगे। इतना छोटा छोटा पकड़ करके लाओगे तब भी पढ़ा देंगे, जब खत्म करेंगे तो फिर पूछेंगे आप कोई बचा है तो भी बता देना, वो भी पढ़ा देंगे। चिंता ना करो, कोई जरूरी नहीं कि आज ही खत्म हो, कल भी करवा सकते हैं। ठीक है, कल भी करवा देंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है, टेंशन मुक्त रहे आप लोग, हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। चलिए अब आते हैं, यहां पर 200 वर्षों तक चला। कारण क्या था, मतलब कॉज क्या था? कन्नौज पर अधिकार को लेकर। कन्नौज पर अधिकार को लेकर के कितने लोगों ने लड़ा? तो 3 लोगों ने लड़ा। गुर्जर प्रतिहार, और कौन लड़ते हैं? गुर्जर प्रतिहार हो गए, इसके बाद और बात कर लेते हैं, पाल हो गए, राष्ट्रकूट हो गए, पाल हो गए, और कौन हो गए? राष्ट्रकूट हो गए। इसका शुरुआत किसने किया था? गुर्जर प्रतिहारों ने। और इसका अंतिम, इसका परिणाम क्या रहा? गुर्जर प्रतिहारों का कब्जा। गुर्जर प्रतिहारों का क्या हो गया? कब्जा हो गया। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहारों का क्या हो गया? कब्जा हो गया।
तो गुर्जर प्रतिहारों का अभी 10 मिनट जो आखिरी बचेगा उसमें सबके सवाल लेंगे, अभी कोई क्वेश्चन हम नहीं उठाएंगे, फालतू आप लोगों के भी मतलब के सवाल हो रहे हैं। आखिरी 10 मिनट में जो बचेगा वो आपको पूछेंगे, ठीक। आखिरी जो 10 मिनट होगा, जो भी है जिसके मन में सवाल होगा पूछ लेना। अभी आप लोग पढ़ाई पे फोकस करो, नहीं तो पता चलेगा त्रिपक्षीय संघर्ष जो पढ़ा रहे हैं वो भी आप गायब हो जाओगे, ठीक। नहीं तो ना इधर का ना उधर का कहीं नहीं हो पाओगे। तो देखो 3 पक्ष थे। दक्षिण भारत से कौन थे? राष्ट्रकूट लोग थे। दक्षिण भारत से, सभी बच्चे पढ़ाई में ध्यान दें, दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट हो जाएंगे पाल, और ये दोनों कहां हो जाएंगे? नॉर्थ इंडिया से, ठीक। नॉर्थ इंडिया से हो जाएंगे। कारण क्या हो जाएगा? कन्नौज पर अधिकार के लिए, ठीक। शुरुआत गुर्जर प्रतिहारों ने और अंतिम कंट्रोल किसका हुआ? तो गुर्जर प्रतिहारों का, ठीक है। तो हो जाता है कौन सा? त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम जिसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, कौन आ जाएगा? अमोघ वर्ष। इसके बाद आ जाएगा अगला शासक कौन? अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष धारा के बाद आ जाएगा अमोघ वर्ष, अमोघा वर्षा। यहाँ रेनफॉल मत करना भाई कि रेनफॉल कर दें, शासक है। वर्षा का मतलब यहाँ रेनफॉल नहीं होगा। अमोघ वर्षा राजस्थान के हो जाएंगे गुर्जर प्रतिहार लोग। तो ये 3 जगह के क्षेत्र को अंतिम में गुर्जर प्रतिहारों का कब्जा, कहानी खत्म, ठीक। अमोघ वर्ष इसने क्या किया था? इसके पुरोहित जो थे जिनसेन, और जिनसेन ने किताब लिखी थी आदि पुराण। इसके जो प्रीस्ट थे, यानी कौन बेटा? पुरोहित, उनका नाम था जिनसेन। जिनसेन, और जिनसेन ने क्या लिखा था? इनकी किताब कौन सी हो जाएगी? जिनसेन इनकी किताब, पुरोहित थे, और इनकी बुक क्या हो जाएगी? आदि पुराना। क्या हो जाएगा? आदि पुराण। किताब क्या हो जाएगी इनकी? आदि पुराण किताब हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम और बात कर लेते हैं इसके बारे में कि ये कौन से धर्म को मानता था? जैन धर्म को, जिनसेन। एक और विद्वान की हम बात कर लेते हैं, इनके दरबारी विद्वान की बात कर लेते हैं, महावीराचार्य। कौन हो जाएंगे? महावीराचार्य। इनकी बुक क्या हो जाएगी? गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह। क्या हो जाएगी बेटा? गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह इनकी क्या हो जाएगी? किताब हो जाएगी, ठीक है। तो इस वक्त का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इंद्र थर्ड को अंतिम शासक माना था भारत का, मतलब ऐसे कह लीजिए इंद्र थर्ड की। इसके बाद में बात कर लेते हैं अमोघ वर्ष कौन से? तो जैन धर्म को फॉलो करता था, फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। ये सब ऐसे ऐसे शासक हैं जिन्हें आपको रिवीजन में नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा, रिवीजन में नहीं रखना है, तो वेस्ट ऑफ टाइम आपका जाएगा। बस चूंकि हमने इसलिए बता दे रहे हैं कि भाई ठीक है आप लोग पढ़ लीजिए, बाकी रिवीजन के लिए नहीं है। इसके बाद इंद्र थर्ड आ जाता है आपका, कौन आ जाएगा? इंद्र थर्ड। इंद्र थर्ड हो जाएगा, ठीक। इन थर्ड अलमसूदी के अनुसार, अलमसूदी के अनुसार भारत का महानतम शासक, भारत का महान शासक, अलमसूदी से कहता है भारत का सबसे ग्रेट रूलर था कौन? ठीक, कौन हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा इंद्र थर्ड को माना जाता है। तो ये थे आप लोगों के कौन? तो ध्यान रखिएगा, इसने क्या किया था? महीपाल को हराया था, ये भी लिख लीजिए। He defeated Mahipal. He defeated Mahipal and captured Kannauj. इसने महीपाल को हरा करके कहां पर कब्जा कर लिया? कन्नौज पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो इंद्र थर्ड, तो ये छोटी सी डायनेस्टी आपकी हो जाएगी कौन सी? राष्ट्रकूटों की डायनेस्टी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतने जितना आपको मेहनत करना है। ठीक, ये हो गया सभी का, एक बार बता दीजिए।
चलिए अब बात कर लेते हैं, चालुक्यों की बात कर लेते हैं। चालुक्य, चालुक्य ऑफ बादामी, यानी कौन? बादामी के चालुक्य। बादामी के चालुक्य, ठीक है। मैंने बोला ना धैर्य ले लीजिए, सब करा देंगे, कुछ नहीं बचेगा। जो 0.1% वो भी नहीं कर पाओगे, वो भी कर देंगे, ठीक है। बादामी के चालुक्य, इनकी कैपिटल कहां होगी? तो नाम से ही फेमस है, कैपिटल कहां होगी? बादामी। और इनका पहला राजा कौन होगा? पुलकेशिन, पुलकेशिन फर्स्ट। मतलब बार बार रिवाइज कर रहा हूं, किसी रिवीजन में नहीं रखोगे, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड बच्चे। इसे कहते हैं क्या? फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। यानी क्या हो जाएगा? चालुक्य वंश का संस्थापक हो जाएगा। और इसे माना जाता है कि पुराण, महाभारत, मनुस्मृति सब कुछ जानता था। कौन? पुलकेशिन फर्स्ट, सब कुछ जानता था। और इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। इसने अश्वमेध यज्ञ कराया। बताइए कौन सा गुप्ता राजा था जो अश्वमेध यज्ञ करवाया? इसे पुराणों, महाभारत, मनुस्मृति आदि का ज्ञान था, आदि का ज्ञान था, कई चीजें जानता था। इसकी उपाधि क्या होगी? तो रण विक्रम की, वल्लभेश्वर की। इसकी उपाधि भी लिख लीजिए। इसकी उपाधि होगी रणा विक्रम, रण विक्रम की। और क्या हो जाएगी? वल्लभेश्वर, वल्लभेश्वर की उपाधि होगी। ठीक, क्या हो जाएगी? वल्लभेश्वर की उपाधि। तो रण विक्रम और क्या हो जाएगा? वल्लभेश्वर की उपाधि होगी, ठीक है। कीर्ति वर्मन ने, इसके बाद है क्या? कीर्ति वर्मन, इसने बादामी के जो गुफा मंदिर थे, केव, टेंपल, वो सब यही बनवाता है। कीर्ति वर्मन फर्स्ट। कीर्ति वर्मन फर्स्ट। He built cave temple of बादामी। इसने बादामी के गुफा मंदिर को बनवाया था। कौन बनवाएगा? कीर्ति वर्मन फर्स्ट। कीर्ति वर्मन फर्स्ट ने बादामी के गुफा मंदिर को बनवाया था। इसके बाद महत्वपूर्ण शासक हो जाएगा कौन? पुलकेशिन सेकंड। अगले पेज पे ले लेते हैं। इसमें आपको इसे याद करना है बस। और फाउंडर पुलकेशिन सेकंड। ये भी आपका, बस यही आपका इसमें काम का। क्यों काम का है भाई? इसने किसे हराया था? He defeated हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ऑन नर्मदा रिवर। हर्षवर्धन को हराया था। कहाँ हराया था? नर्मदा पर।
इसने हर्षवर्धन को हराया था। इसने किसे हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। किसको हराया था? हर्षवर्धन को। कहां पर? नर्मदा नदी के तट पर हराया था। ठीक है, इसके बाद में कीर्तिवर्मन की बात कर लेते हैं। कीर्तिवर्मन सेकंड की बातें करते हैं। ये बादामी के चालुक्यों का अंतिम राजा। ठीक, कीर्तिवर्मन, ध्यान रखिएगा प्लेस प्लेस में है। कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन हो जाएगा कीर्तिवर्मन। He was the last ruler of Chalukya dynasty in बादामी। बादामी में चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक। हाँ, बहुत बढ़िया। हर्षवर्धन को हराएगा। हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन कौन से धर्म को मानता था? अब एक और कभी कभी पूछ लेता, वेगी के चालुक्यों का फाउंडर कौन था? तो विष्णुवर्धन। बस इतना ही लिख लीजिए, क्योंकि ये कभी नहीं पूछता है। अगर फिर भी आपके पूछ ले तो आप जान लीजिए, वेंगी के पूर्वी चालुक्य। ये थोड़े समय के लिए मानते हैं बस, बाकी कुछ काम नहीं इनका। वेंगी का पूर्वी चालुक्य, मतलब इनकी कैपिटल कहां होगी? वेंगी, कैपिटल वेंगी होगी। और विष्णुवर्धन इसका फाउंडर होगा। और इसका फाउंडर कौन हो जाएगा? विष्णुवर्धन। फाउंडर विष्णुवर्धन कौन हो जाएगा? विष्णुवर्धन इसका संस्थापक हो जाएगा। ठीक, कौन हो जाएगा? विष्णुवर्धन इसका संस्थापक। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। बहुत बढ़िया आंसर सभी के। वेरी गुड सौरभ, योगेश, विष्णु, सभी का। अमित, हिंदू ने बेटा बौद्ध, अमित, तो सभी का आंसर बहुत बढ़िया। ये थे, ये था कौन वो एक्चुअल में? ये भाई था पुलकेशिन ब्रदर का, ब्रदर ऑफ पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड का क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रदर ऑफ पुलकेशिन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा? चालुक्यों की डायनेस्टी। चालुक्य लोग बड़े चालू थे ही, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक, अब आते हैं पाल वंश की बात कर लेते हैं। ठीक, चालुक्य हो गए, चोल हो ही गए, राष्ट्रकूट हो ही गए, पाल वंश, पाला डायनेस्टी, यानी कौन सा वंश? तो पाल वंश। पाल वंश की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? गोपाल। पाल वंश बेसिकली कहां पर रूल करती है? तो बंगाल, बिहार और कहां पर? उड़ीसा। ये तीन क्षेत्रों में इनका रूल होता था। एक्चुअल लोकेशन बंगाल बिहार ही था, उड़ीसा आप हटाई दीजिए। ठीक, और पहला शासक हो जाएगा गोपाल। गोपाल, हालांकि झारखंड भी आज रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसे कहते हैं फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। और तीनों अगर रहेगा तो आपको मार्क करना बिहार। ठीक है, फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी, यानी क्या होगा बेटा? पाल वंश का संस्थापक। ठीक, पाल वंश का क्या हो जाएगा? संस्थापक होगा। ठीक, गोपाल। ये कौन से धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। कौन से धर्म को मानता? बौद्ध धर्म का। इसने क्या किया था?
उदंतपुरी बिहार का निर्माण करवाता है। क्या करता? उदंतपुरी बिहार का निर्माण करवाया। बिहार का निर्माण करवाया। कहां पर? तो बिहार में करवाता है। उदंतपुरी बिहार का निर्माण करवाया। उदंतपुरी बिहार का निर्माण करवाता कौन? गोपाल। अब इसके बाद आते हैं धर्मपाल की बात कर लेते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं धर्मपाला। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं धर्मपाल। धर्मपाल क्या करता है? इसने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी विक्रमशिला। और बताएं आप लोग विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहां पर है? इसने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भागलपुर, भागलपुर आंसर आ गया होगा सभी का। बहुत बढ़िया तुलिका, हर्ष, समित रंजन जी, सभी का आंसर ठीक। सभी का आंसर बहुत बढ़िया। कुंभ के सभी का आंसर बहुत बढ़िया ठीक। सोढल ने इसे उत्तरापथ का स्वामिनी कहा। सोढल ने इसे क्या कहा था? उत्तरापथ का स्वामी। सोढल मतलब एक ऐसे कह लीजिए, चलिए दल के अनुसार उत्तरापथ का स्वामी। उत्तरापथ का स्वामी किसे कहा गया? तो इसी को कहा गया। इसके बाद आता है देवपाल। इसके बाद अगला राजा आ जाएगा देवपाल, जो महत्वपूर्ण शासकों में से होगा। अगला राजा कौन हो जाएगा? देवपाल। ठीक है, देवपाल। इसने राजधानी चेंज कर दिया था। कौन हो जाएगा? देवपाल। जो जो काम काम की चीजें फिल्टर कर दे रहे हैं, फालतू चीजें, कोई मतलब ही नहीं बनता। इसने क्या किया था? कैपिटल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर कर देता। पहले इनकी राजधानी कहां पर थी? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से कहां कर देता है? मुंगेर। कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम पाटलिपुत्र टू मुंगेर। राजधानी पाटलिपुत्र से मुंगेर कर दिया। राजधानी पाटलिपुत्र से कहां कर दिया? मुंगेर कर दिया। ठीक है, तो राजधानी कहां से कहां कर देता? पाटलिपुत्र से मुंगेर कर दिया। इसने मिहिर भोज को भी हराया था, ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी अगर पूछ ले तो। ही डिफीटेड मिहिर भोज। इसने मिहिर भोज को हराया था। मिहिर भोज को हराया था। इसको हराया था, मिहिर भोज को हराया था। ठीक है,
इसने मिहिर भोज को हराया था। मुंगेर का कौन बताएगा? ये भी बिहार में है बेटा, और ये भी बिहार में। पाटलिपुत्र तो ऑल्सो लोकेटेड इन बिहार। हाँ, तो मिहिर भोज को हराया था, तो कई लोगों को हराया था। तो ये आपके यहां तक की बातें हो गई, ठीक है। चलिए, नोटेड सभी का। अब आते हैं हम लोग गुर्जर प्रतिहार पे बात कर लेते हैं। क्षत्रियों वाला जो वंश बचा हुआ है, राजपुताना, गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार, देखो कई लोगों का मत है जो गुर्जर प्रतिहार लोग हैं, इसमें कई तरह के विचारधारा आता है। गुर्जर प्रतिहार की अगर हम बात कर लेते हैं, सब पाटलिपुत्र ही चल रहा बैठे, मगध का ही रूलर था, तो मगध में ही शासन करेगा ना। ये सब पाल वंश बिहार में है ना, पाल वंश कहाँ था? बिहार में, तो बिहार में राजा होगा ना। पाल वंश कहाँ है? का लोकेटेड कर दिया बिहार में। लो भाई, इसे हटा ही दे रहे हैं बंगाल, ताकि आपका और 100% क्लियर रहे। अभी ठीक है, कंफ्यूजन जीरो लेकर के जाना है, ठीक। बिहार अब ठीक। और बिहार की राजधानी क्या है? पटना, पाटलिपुत्र। गुर्जर प्रतिहारों की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो उत्पत्ति को लेकर के विवाद है इनके, कि ये कहां पर उत्पत्ति इनकी हुई। कई तरह के, कुछ लोग कहते हैं कि राजपूत लोग बाहर से जो आए थे, लड़ाका थे, वही थे। कुछ लोग सीथियन कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। एक विचारधारा आता है अग्निकुल सिद्धांत का। चंद्रबरदाई द्वारा एक किताब लिखी गई, कौन सी? फटाफट कमेंट करके बताएं। इनका उत्पत्ति को लेकर के विवाद है। उत्पत्ति को लेकर के क्या है? विवाद है, ठीक। कई तरह के लोग, कुछ लोग कहते हैं ये लोग देशी थे, कुछ लोग विदेशी कहते हैं, तो उस पर हम लोग नहीं चलते हैं। एक बात करते हैं लोग अग्निकुल सिद्धांत। अग्निकुल सिद्धांत की बात करते हैं। अग्निकुल सिद्धांत, इसका जो वर्णन मिलता है, इसका डिटेल मिलता है कहां पर? आंसर आ गया होगा सभी का, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसकी किताब होगी? तो बुक ऑफ चंद्रबरदाई की। बुक ऑफ चंद्रबरदाई किताब होगी, चंद्रबरदाई की किताब। इसके अनुसार कि महर्षि वशिष्ठ के द्वारा, महर्षि वशिष्ठ के द्वारा माउंट आबू पर्वत पर, ये कहा गया कि महर्षि वशिष्ठ के द्वारा माउंट आबू पर्वत पर यज्ञ किया गया। और जब यज्ञ किया गया, क्योंकि उस समय जो बाहरी लोग आ रहे थे, बाहरी लोग का मतलब जब मुस्लिम अटैक हो रहा था, तो उनके अटैक से बचने के लिए कहा गया, महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर, तमाम सारे विचारधारा आते, जरूरी नहीं कि ये सही हो, तो तरह तरह के विचारधारा, मतलब उनके इंडिकेशन पृथ्वीराज रासो के जो किताब है उसके हिसाब से पता चलता है। जब यज्ञ किया तो 4 लोग पैदा हुए। कौन? तो प्रतिहार पैदा हुए, परमार पैदा हुए, और चौहान पैदा हुए, और कौन पैदा हुए? चालुक्य पैदा हुए, ठीक। अग्निकुल सिद्धांत में महर्षि वशिष्ठ द्वारा माउंट आबू पर्वत पर और यज्ञ करने से यज्ञ करने से 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई। ये 4 लोग कौन थे? तो चाहमान,
चाहमान का मतलब वही चौहान वाला, चाहमान का मतलब चौहान। लो चौहान लिख देने तो कितने लोग चाहमान नहीं समझ पाएंगे। चौहान, चालुक्य और प्रतिहार, और कौन हो जाएंगे, परमार। ठीक है, तो 4 लोग पैदा हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग इतना ही रखते हैं। ये हम जो आज तक यही रखते हैं, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब किसी के मन में कोई डाउट बन रहा हो तो पूछ लीजिए। चलिए जल्दी से पूछें, कल आपकी क्लास खत्म होगी, अभी चलेगा। और कोई भी डाउट हो किसी के मन में पूछ लो, बीच बीच में दुनिया भर के पूछते रहते हो। लास्ट 1 पेज बचा है, नया रजिस्टर लाऊं क्या? 1 पेज बचा है, नहीं नहीं 2-3 पेज एक्स्ट्रा लगेगा अभी। ठीक है, नहीं सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। किसी के मन में कोई डाउट बन रहा पूछ लो, तो कल आपकी खत्म हो जाएगी, लास्ट क्लास होगी लगभग। और जितने भी स्पेशल इवेंट हो वो पूछ लीजिए। मंडे से स्टार्ट हो जाएगा आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, और बताओ। और वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब बहुत ज्यादा नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन आता है अमेरिका की क्रांति से, बहुत ज्यादा मतलब उसमें नहीं कि आप पता चले 1 महीना चले, वो वर्ल्ड हिस्ट्री 3-4 दिन में खत्म, बहुत ज्यादा नहीं रहता है। अच्छा, अब डाउट ही खत्म हो गया, चलो हाँ सही कह रहे हो। तो कितना बढ़िया लाइन लिखा है सौरभ की, अब डाउट ही खत्म हो गया। ठीक, बताइए क्या लिख रही हैं आप, पूछें क्या बता पूछना चाह रही हैं। ठीक, ऐसे डायनेस्टी जो आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछे गए हैं, उस डायनेस्टी को पढ़ के क्या करोगे बताओ। जो आपके एग्जाम में पूछे जाए वही तो पढ़ोगे, जो पूछे ही ना जाए वो भी नहीं ना पढ़ोगे। बाकी बताओ, और किसी का पूछना हो कुछ। आप पढ़ाए और छूट जाए, संभव ही नहीं पढ़ाने के बाद। वो सब प्रैक्टिस के लिए बना हुआ, आराम से करिए, वहां पर यूट्यूब पे सारा हो गया नितिन, उसको करें आप लोग। महा मैराथन कब लाएंगे? अभी एनडीए की बात, सीडीएस से सीएपीएफ की बात चल रही है बेटा। हाँ होगा कोमल, वो होगा, क्यों परेशान है, वो तो हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा देख लेंगे हम लोग। होगा, क्यों परेशान हो, अभी खत्म थोड़ी बोले, हरिहर नहीं ना बोले हैं, इतना परेशान काहे होते हो। हाँ नहीं आती सीएपीएफ में वर्ल्ड हिस्ट्री। पृथ्वीराज चौहान थे भाई, चौहान तो कंट्रोवर्सी क्या है, गुर्जर कहाँ थे वो, किसने कह दिया आपको गुर्जर है? गुर्जर है किसने कह दिया? पृथ्वीराज चौहान बड़े शब्दों में आपने लगा है टाइटल चौहान, कहाँ से डाउट हर्ष आते हैं इस तरह के। देखो, कहते हैं ना पूरे साल भर पढ़ते रहो। हाँ पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, बता तो दिया पढ़ेंगे, क्यों परेशान हो। जो नहीं हुआ वो पढ़ेंगे, कल है ना, कल इसीलिए तो रोका है, टेंशन ना लीजिए। आज हम इसलिए पूछ रहे थे कि क्या क्या बचा हुआ, 2-4 के छोटे मोटे टॉपिक कभी कभी बीच में रुक जाते हैं, तो टेंशन ना लो। जब तक आप लोग कह नहीं दोगे सर खत्म, तब तक चलता रहेगा। और बताओ। सर गुज्जर लोग बोलते, कोई बात नहीं, किसी के बोलने से कोई जाति धर्म नहीं बदल जाता बेटा, वो उनका अपना एजेंडा होगा, किसी आधार पे बोल रहे होंगे, होगा कुछ ना कुछ। ठीक, हाँ मंदिर सब बताते गए हैं, जितने मंदिर बनती गई हैं सब बताते गए, एक एक मंदिर जहां जहां पर बनी है, जौन जौन सब मकबरा बना है, सब करवाते गए साथ साथ में। ठीक है बेटा, चलिए। नहीं उसके बाद फिर ऐप पे क्लास क्यों होगी, जब क्लास खत्म हो जाएगी हिस्ट्री तो फिर ऐप पे क्लास आपकी क्यों होगी।
मैं तुम बेईमानी के पीछे क्यों पड़ गए? हसन गंगू के पीछे पड़े हुए हो, कुछ नहीं है बेईमानी में। देखो बहुत सारे जो आपके किताब ऑथर ये सब जो होते हैं ना, वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, पीडीएफ प्रिंटेड में मिल जाएगा। जो आपका होता है ना छोटा किताबें उताबे कि इसके लेखक कौन थे, उसके लेखक कौन थे, कई सारी किताबें तो लगभग 99% करवा ही दिया है। लगभग 80 से 90% किताबें, फालतू जो किताबें वो पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है सर, आरो यारो के अरे टेंशन ना लो गौरी, धुआं धुआं मचा के आओगी आरो यारो में। ठीक है, आप कोई भी पीसीएस का पेपर उठा लीजिए, अब इससे ज्यादा मैं चैलेंज क्या ही दूं आपको। आप कोई पीसीएस का पेपर उठा लीजिए, किसी भी स्टेट का चर्चा करो, ध्यान से सुनो, बैठ के बना जाए। एनडीए सीडीएस तो आप कभी भी बनाओ, एनडीए का पेपर सीडीएस का पेपर आपका यहां पर पढ़ाया गया है। ठीक है, टॉप लेवल पर पढ़ाया जा रहा है, तो आप उसका टेंशन मुक्त रहो। पेपर दोगे उसके बाद पता चलेगा गुरुजी ने क्या क्या करवाया। फालतू में इधर उधर की चर्चा, फालतू बातें करता ही नहीं। अब देखो अगर बहुत हार्ड आ गया तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, सिलेबस से बाहर आ जाए तो क्या ही कर सकता हूं। दिल की गहराइयों से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।